वो अफेक्ट हुए थे। और फिर एक और अखबार में मुझे मिला, प्रेसिडेंट जरदारी कम्स होम टू फ्लडेड कंट्री। आप इस पे बात करें, रेन फ्लड्स पे ही। डोंट गो बैक टू हिस्ट्री। मैं ये जब अगर आप हिस्ट्री बताएंगे तो हिस्ट्री बहुत लंबी है। मैं आगे चल रहा हूँ स्पीकर साहब, मुझे हिस्ट्री में आप न जाए ना। मैं तो रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, अजम्पशंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेंबर भी नहीं थे, बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा चले 2022 हो गया है। कल सीएम साहब ने कहा कि अगस्त के 3rd वीक में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब अगस्त 22 से अगस्त 26 में कहां थे? जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, और सितंबर में अमेरिका में थे। तो ये चीजें थी। फिर मैं आगे चला और एक ऑडिट रिपोर्ट देखी, कोविड स्ट्रेटेजी रिपोर्ट आई है आप ही के डिपार्टमेंट में। मैंने सोचा शायद जो कोविड के जो स्ट्रेटेजी आई है, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उससे कुछ सीख लेते। हमारी तो फेडरल हुकूमत जब थी तो कोविड की सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी, और हमारी जो कोविड की स्ट्रेटेजी थी पूरी दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज किया। अब रेन पे बात करें, फ्लड मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं। स्पीकर साहब मुझे बात करने दें। जो कोविड में हुआ, डोंट मिसयूज द कोविड में हुआ कि राशन बैग्स हायर रेट में खरीदे गए। मिसयूज कर रहे हैं, डोंट डू इट। नहीं, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। आप बताएं कि रेन में क्या हुआ है, उसकी बात करें ना। अच्छा, मैं आगे आता हूं कि जो कोविड के आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने जो भी कहा, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं स्पीकर। आप चले जा रहे हैं 15 साल पुराना क्या हुआ था, 15 साल पुराना तो आपने क्या किया था, मैं ये कह रहा हूं स्पीकर साहब, आप सुने तो सही मेरी बात। नहीं, डोंट मिसयूज द फैसिलिटी। मैं मिसयूज नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटीज बता रहा हूं, मैं परसेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब कि जो कोविड के जो रिकमेंडेशंस ऑडिट रिपोर्ट ने दिया था, अगर वो उसी पे इंप्लीमेंट कर लेते तो शायद ये बुराई ना आती। जो चीजें कोविड में बातें आई कि राशन बैग्स हायर रेट्स पे खरीदे गए, आपके पेपरा रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई, वही इसी फ्लड्स में वापस रिपीटेशन, वही गलती वापस से रिपीट की गई। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। वहां यहां पे सीएम साहब ने बताया, एक प्लान दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक एक्चुअल लॉस क्या है। कोई $8 बिलियन कह रहा है। आज यहां पे मेरी एक कुलीग ने 4.3 ट्रिलियन रुपीस कह दिए। वो जरा देख तो ले 4.3 ट्रिलियन में बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं। तो ये हमें एक्चुअल फिगर्स बताएं। शहबाज शरीफ साहब जब वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बात करने लगे कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब आए, आप हमें पैसा दें, तो वो सेक्रेटरी साहब को, यूएन के सेक्रेटरी साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को पकड़ के कह रहे कि आप हमें पैसे दें। वो सही कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो पैसे नहीं दे रहे थे, कह रहे आप पैसे दें, हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि आपका पैसा करप्शन में नहीं जाएगा, उसको हम मिसयूज नहीं करेंगे। इसी ऐवान में 3 दिन पहले एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि 71 अरब रुपए हमें फॉरेन असिस्टेंस मिलेगी और हम इससे एडीपी करेंगे, लेकिन रियलिटी में मिले 5.8 अरब रुपए। यानी सिंध हुकूमत पे कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिंध हुकूमत पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये बातें कि $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक से आ जाएंगे, $500 मिलियन एक आ जाएंगे, तो ये तो स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आती स्पीकर साहब कि ये रिहेबिलिटेशन का इतना बड़ा मैसिव प्रोग्राम है, किस तरह आप एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखिएगा स्पीकर साहब, जब मैंने पहली तकरीर अगस्त 2018 में की थी तो मैंने कहा था कि सिंध हुकूमत के पास इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, जिसकी वजह से सिंध के ये हालात हैं। स्पीकर साहब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो लिया था जब फ्लड्स आए थे, और कुछ डायरेक्शंस दिए थे और रीजंस भी बताए थे कि क्यों सैलाब आए सिंध में। तो इस हाउस में आज बताते कि 2011 से 2022 में क्या स्टेप्स लिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे उसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट हो गए। उसमें बताया गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनलॉफुल कंस्ट्रक्शंस की वजह से
जो नेचुरल फ्लो था पानी का वो डिस्टर्ब हुआ। उसमें बताया गया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया 2010 में, कि अगर वो एक्शन लिया जाता तो आपका नेचुरल कोर्स ऑफ पानी को डिस्टर्ब नहीं किया जा हो सकता था। तो ये अगर हमें सीएम साहब, इरिगेशन के मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि ये हमने डायरेक्शंस पे ये हमने स्टेप्स किए हैं, तो हमें तसल्ली होती। लेकिन वो एक रोजी पिक्चर्स बताई गई कि टेंट्स दे दिए गए, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। स्पीकर साहब, हमें इस सूबे का देखना है। हमें एक आम आदमी जो इस सूबे में अफेक्ट हुआ है सैलाब से, उसका देखना है। कल बताया गया कि 20 लाख लोगों को जिनके घर डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए, उनको हम पैसे देंगे। 22 अक्टूबर 2022 की सिंध कैबिनेट का फैसला है कि हम 7 लाख घर को देंगे। तो हम किसकी बात माने? ये बता दें कि क्यों ये तजाद है। और 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में कौन सा घर बनता है? फिर कच्चे के घर बनाए जा रहे। क्यों एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं की जा रही? क्यों एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं जा रही? अगर फिर जून जुलाई अगस्त में फिर बारिशें आई तो फिर वो है ना, आपके घर जो है तबाह हो जाएंगे। आज आप क्यों 20 साल 25 साल की प्लानिंग नहीं करते? स्पीकर साहब, आपसे पूछता हूं, क्या 3 लाख रुपए में घर बन जाएगा? भाई मैंने तो गूगल देखा नहीं है, तो मुझे पता सर, आपके सीएम साहब ने कल कहा कि हम 3 लाख रुपए देंगे। गूगल देखता तो आज आपको बताता। आई डोंट बिलीव इन स्टोरीज। सर, स्टोरीज की बात नहीं है। गूगल इज अ मैन मेड हिस्ट्री, लेट मी टेल यू। स्पीकर साहब, 3 लाख रुपए का इन्होंने हंसे, मेरी बात पे हंसे। सर, मैं हंसा नहीं हूं। गूगल इज द मैन मेड हिस्ट्री। मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो हमारा कुरान शरीफ है। अच्छा जी, दूसरी बात, जहां बातें हुई कि हमने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने 44,000 खानदानों को चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब टेलीथॉन हो रहा था, जब इस मुल्क का लीडर इस मुल्क के लिए पैसे मांग रहा था, तो इंपोर्टेड हुकूमत ने लाइव कवरेज पे बैन कर दिया। जो चैनल वो उस टेलीथॉन की लाइव कवरेज दिखा रहा था, उसको बैन कर दिया पैमरा के तहत कि इमरान खान मुल्क के लिए पैसे मांग रहा है, क्यों इसको दिखाई जा रहा है? ये इंपोर्टेड हुकूमत के कारनामे हैं। सिंध हुकूमत तो करे जो भी करे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाए। क्यों अभी तक 15 साल तक ये परसेप्शन बना हुआ है कि सिंध हुकूमत में बैड गवर्नेंस और करप्शन है? क्यों अभी तक बेसिक फैसिलिटीज आप इस सिंध हुकूमत में एक आम शहरी को नहीं दे सके? जिस तरह एहसास प्रोग्राम में हमने ट्रांसपेरेंट वे में लोगों को पैसे दिए थे, 40,000 खानदानों को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कलेक्शन हुआ है उसमें हम बहुत जल्द उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई ये नहीं देखेंगे एहसास प्रोग्राम की तरह कि ये हमारा वोटर है या नहीं है। हम ट्रांसपेरेंट वे में पैसे इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्पीकर साहब, आपसे एक सवाल पूछता हूं, बल्कि इस पूरे हाउस से सवाल पूछता हूं। उनसे सवाल पूछे, गवर्नमेंट से पूछे। गवर्नमेंट से, आपके तवज्जुद से। मैंने तो स्टेटमेंट नहीं दी है ना, तो ये कहते हैं आपके तवज्जुद से। ऑन योर बिहाफ नहीं कह रहा हूं, आपके तवज्जुद से। आपके मेरे थ्रू आप पूछ सकते हैं। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर दिया, फिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे सिंध में? हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे? जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर एफआईआर क्यों कटी? जो घरों के बाहर थे, मेरा आज आप मोबाइल फोन देख लें, आज भी मुझे पूरे सिंध से फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास रहने को नहीं है। और हमने पर्सनल कैपेसिटी में पार्टी लेवल पे जो कुछ किया हमने किया, जो कर सके थे हमने किया। मैं खुद सक्कर, जामशेरो, डाडू और हमारे सारे एमपीएस अलग अलग मेरे इलाके में तो आप लोगों में से कोई नहीं आया। गए हैं हमारे सिंध के सब, हमारे सारे कोई भी नहीं आया। इवन वो आपका जो चले गरिया सिंह का एमपी है वो भी नहीं आया। स्पीकर साहब, आप पहले कहते तो हम आपके साथ भी आते हैं। यदुल साहब शायद आए, वो अपने बाल लगवाए। सर आपके
आपने बाल लगवाए हैं ना? अच्छा स्पीकर साहब, बाल लगवाए? स्पीकर साहब देखें, मुझे जी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बहुत बेहतर होता कि वो स्ट्रेटेजी देते कि हम किस तरह पैसे रेस करेंगे। कह रहे $8 बिलियन, कोई प्लान नहीं दिया गया कि $8 बिलियन किस तरह रेज होंगे। और ये कह रहे हैं कि हम लोन्स लेंगे। क्यों लेने हैं लोन्स? $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन? क्या हमारे पास उसका कोई रीपेमेंट प्लान है? बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये आप जितने इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको कहें कि ये आप एज अ रीइंबर्समेंट दें, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो डेवलप कंट्रीज की वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसका जो अफेक्टीज है, जिसमें पाकिस्तान सबसे वर्स्ट अफेक्टी है, उसको ये वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, ये पाकिस्तान को कंपनसेट करें। हम लोन क्यों मांग रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और मुझे एक बात बताएं स्पीकर साहब, कि फाइनेंसिंग प्लान अगर ये दे देते, बता देते, और किस तरह खर्च होगा, कि ये जो 20 लाख घर बनने हैं, 7 लाख घर बनने हैं, तो कितने अरसे में बनने हैं? सीएम साहब ने नहीं बताया कितने अरसे में बनना है। आपके इरिगेशन मिनिस्टर ने बताया कि पानी को किस तरह निकाला है। एक साल में उन्होंने कहा था 2 लाख घर बनेंगे। डिटेल में बातें हुई, आप नहीं होंगे इस हाउस में। मैं पूरा वक्त मैंने इनका एक एक पॉइंट लिखा था। अच्छा। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ स्पीकर साहब। जी स्पीकर साहब देखें, यहां बात करने का मकसद सूबे की बेहतरी के लिए, क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ। अच्छी बात है, आपका काम ही यही है, आप क्रिटिसाइज करें, आप जो गवर्नमेंट की वीकनेसेस हैं वो आप जरूर बताएं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री में आप न जाएं, हिस्ट्री बहुत लंबी है। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रियलिटीज पे बात करता हूं हमेशा, नॉट ऑन अजम्पशंस और परसेप्शंस। लेकिन ये जो परसेप्शन बना हुआ है, आप सीनियर तरीन लीडर हैं, बहुत से और भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो वो है ना अपना रोल प्ले करें। परसेप्शन आप लोग भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, आखिरी नहीं होता, ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में कुछ फीलिंग्स होती हैं सबकी अपनी अपनी, लेकिन सारे अच्छे दोस्त हैं हमारे, जितने मेंबर्स हैं, ऑनरेबल लेडीज एंड जेंटलमैन जितने भी बैठे हुए हैं, कि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और SAPs को ऑब्जर्व करके एड्रेस करें, कि जो प्रोक्योरमेंट में घपले हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हुए हैं जो नॉन यूटिलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं, इवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो खर्चे हुए हैं वो गैर जरूरी खर्चे हुए हैं। दूसरा, जब तक आप अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो ये आपके लैप्सेस होते रहेंगे। तो आगे आने वालों के लिए ये लैप्सेस, ताकि फ्यूचर में ना हो, उसके लिए कोई आप सिस्टम बनाएं। क्यों 15 साल हो गए अभी तक आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया? दूसरी बात और आखिरी बात स्पीकर साहब, कि अगर वाकई में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध से वो समझती है कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम बहुत ज्यादा मुखलिस हैं, तो ये रियलिटीज पे जाएं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको एक्सेप्ट करें, फूल्स पैराडाइज से निकलें और डिलीवर करें। 15 साल में तो कुछ डिलीवर नहीं किया। यहां पे फ्लड्स में यह हुआ कि किसी ने अपने केले के बगान को बचाने के लिए ब्रिजेस डाल दिए, किसी ने अपनी जमीन बचाने के लिए पानी का रुख चेंज कर दिया, और एंड में आपका एक गरीब और एक बेसहारा सिंधी वो परेशानी में रहा और आज तक परेशानी में। आप सब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।